भाई YouTube ने नए अपडेट ला दिए हैं और ये अपडेट 1 2 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 8 अपडेट है। आठों अपडेट के बारे में हर क्रिएटर को पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आठों के आठों जितने भी अपडेट्स है सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो अपडेट है वो है कम्युनिटी को लेकर। YouTube कम्युनिटी में कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं। पहला फीचर तो यह है कि अब कम्युनिटी ओनली पोस्ट भी क्रिएटर कर सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी कम्युनिटी को ही शो होगा। दूसरा यह है कि क्रिएटर की कोई भी पोस्ट को जो ऑडियंस है, व्यूअर है, वो कोट करके अगर वो भी क्रिएटर है तो वो अपनी कम्युनिटी में भी पोस्ट कर सकता है। जैसे हम ट्विटर में रिप्लाई विद कोट करते हैं, सेम वैसे ही। और इसी के अंदर ही अब एक फीचर ये भी है कि YouTube कम्युनिटी को YouTube म्यूजिक में भी एक्सपेंड किया जा रहा है और YouTube कम्युनिटी के अंदर कुछ नए टूल्स भी ऐड किए गए हैं। ये अपडेट 100% रोल आउट हो चुका है। अब जो अगला अपडेट है ना भाई साहब, इसको सुनकर क्रिएटर्स को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हो रहा था कि आप कोई भी पोस्ट कर रहे थे अपनी कम्युनिटी में, वो पोस्ट शॉर्ट्स फीड में भी ऑडियंस को दिख रही थी, लोग म्यूजिक लगा के भी कर रहे थे। लेकिन अब भाई साहब एक नया अपडेट आ गया है। ऑडियंस के सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा और उस पे एक लिखा आएगा, डोंट रिकमेंड पोस्ट फ्रॉम दिस चैनल। और अगर ऑडियंस उसको ऑप्ट करती है कि भैया मेरे को इस क्रिएटर की पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी पोस्ट उसको नहीं दिखाई देगी। तो ऑडियंस में तो ये है कि उनका कंट्रोल रहेगा कि उन्हें कैसी पोस्ट चाहिए, लेकिन क्रिएटर्स को सतर्क होना चाहिए कि भैया पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, आपको पोस्ट भी अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी, तभी लाइक्स मिलेंगे। अदरवाइज वो डोंट रिकमेंड कर देंगे तो भैया आपकी पोस्ट की रीच भी कम हो जाएगी। अगला जो अपडेट है भाई साहब, ये अपडेट काफी अच्छा है, क्योंकि इस अपडेट से क्रिएटर्स को एक्चुअली बेनिफिट ही होगा। देखो, कई बार क्या होता है, हम जब बड़ी वीडियो बनाते हैं तो आपने देखा कि कुछ ऑडियंस क्या करती है, जो की मोमेंट्स होते हैं उनको देख लेती है कि कहां पे ग्राफ अप है और कहां पे डाउन है चलती वीडियो में, और जहां पे पीक पे होता है ना ग्राफ, वहीं पे जाके स्किप करके फिर वही पार्ट को देखती है। तो इससे क्या होता है, वॉच टाइम घट जाता है। तो ये जो की मोमेंट्स फीचर है, इसको अब रिमूव किया जा रहा है। अब YouTube कहता है कि अगर आपकी बड़ी वीडियो है तो आप चैप्टर दे दीजिए या ऑटोमेटिक चैप्टर ऑन कर लीजिए। किसी ऑडियंस को अगर कोई पार्ट देखना होगा तो चैप्टर पर क्लिक करके देख सकता है, बट की मोमेंट्स अब उसको दिखाई नहीं देगा। अगला जो अपडेट है भाई साहब, ये भी काफी कमाल का है। YouTube शॉर्ट्स के अंदर भी कस्टम थंबनेल का फीचर आने वाला है, यानी कि शॉर्ट्स के अंदर भी आप कस्टम थंबनेल लगा पाएंगे। और जो लॉन्ग वीडियोज है, अभी आपने आस्क स्टूडियो में देख लिया, वहां पे जाके आप थंबनेल जनरेट करके भी लगा सकते हैं, यानी कि शॉर्ट्स में आप कस्टम थंबनेल भी लगा पाएंगे और एआई भी अब आपकी थंबनेल बनाने में काफी हेल्प करेगा। अगला जो अपडेट है ये भी काफी बढ़िया है क्रिएटर्स के लिए जो बेसिकली शॉर्ट्स बनाते हैं। एक नया फीचर आ रहा है, स्नैक बार। अब ये एक्चुअली क्या है कि इसमें क्या होगा, जो शॉर्ट क्रिएटर्स होंगे ना, इनको फीचर किया जाएगा और ये जो फीचर है ये बेसिकली होम पेज पे दिखाई देगा। ये अभी पूरी तरह से रोल आउट नहीं हुआ है, अभी इसका एक्सपेरिमेंट चालू है। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो आने वाले टाइम में आपको YouTube ऐप की होम पेज पे एक स्नैक बार का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, और वहां पे क्लिक जैसे ही करोगे तो वहां पे बहुत सारे शॉर्ट क्रिएटर को फीचर किया जाएगा। और अगर कोई ऑडियंस चाहे तो जो जो शॉर्ट्स क्रिएटर फीचर हुए उनके कंटेंट पर क्लिक करके वो तुरंत देख सकता है। तो अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और ये फीचर पूरी तरह से रोल आउट कब होता है। अगला जो अपडेट है वो है टीवी को लेकर। YouTube टीवी पर क्या होगा कि अभी तक लोग क्या है, मोबाइल पर वीडियोस देखते थे, कमेंट का रिप्लाई कर सकते थे वॉइस से भी, लेकिन अब टीवी पर भी इस ऑप्शन को डाल दिया है कि अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो आपका जो अगर रिमोट भी स्मार्ट है, वॉइस कमांड वाला है, तो टीवी पर भी आप कमेंट्स बोल कर लिख सकते हैं, यानी कि वॉइस से आप लिख पाएंगे, क्योंकि आजकल YouTube टीवी पर भी काफी कंज्यूम हो रहा है। अगला अपडेट यह है कि कभी हम YouTube की कोई वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं तो वो हमारे को बाद में डाउनलोड वाले ऑप्शन में दिख जाती है। अब डाउनलोड वाले ऑप्शन को भी रिमूव किया जा रहा है। अब आप कोई भी वीडियो ऐसे डाउनलोड करेंगे तो वो बेसिकली प्लेलिस्ट में चली जाएगी, और जो प्लेलिस्ट है उसमें एक डाउनलोड प्लेलिस्ट नाम की एक अलग ही टैब आपको मिलेगा, उसके अंदर वो वीडियोस मिलेगी, और इसको भी 100% रोल आउट किया जा रहा है। और जो अगला अपडेट है ये काफी पहले आया था, लेकिन इसमें काफी सारे अपग्रेड अभी कर दिए। ये है आस्क स्टूडियो को लेकर, यानी आपको आस्क का फीचर मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में कुछ भी सवाल कर सकते हैं, उससे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, वीडियो में क्या बताया वो पूछ सकते हैं, आप कुछ भी उससे क्वेश्चन कर सकता है कोई ऑडियंस। हालांकि यार ये फीचर अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे वॉच टाइम खराब होता है,
क्रिएटर का, और इसको यूट्यूब अपग्रेड करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो टोटल ये थी अपडेट। आपको कौन सी अपडेट बेस्ट लगी, कौन सी बेकार लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।